हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सक्षमता परीक्षा को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जारी हुआ है फ्रेंड्स। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो री एग्जामिनेशन डेट है, इसको लेकर क्या अपडेट है वो देखेंगे। साथ में आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा टीआरई 3 का, इसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएड और डीएलएड किया है, बहुत ही अच्छा मौका है उन सभी के पास। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर जो अपडेट आया हुआ है। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मई, यानी कि आपकी डेट बढ़ चुकी है आवेदन करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा प्रथम में सफल शिक्षक जिला आवंटन से संतुष्ट नहीं हैं तो वह भी अब हो सकते हैं इसमें दोबारा से शामिल। ठीक है, अगर आप लोगों को अपनी पसंद का डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है तो आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और शिक्षक अभ्यर्थी शाम 7:30 से 9:30 बजे रात तक कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या अपडेट आया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए 4 मई तक इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पहले दिन काफ़ी कम आवेदन किए गए हैं, करीब 200 के आसपास आवेदन पहले दिन आए हैं। और समिति ने कहा है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में आवेदन भरा है और परीक्षा शुल्क जमा किया है लेकिन किसी कारणवश वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, एंड उन्हें परीक्षा शुल्क अब दे नहीं होगा। तो अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था लेकिन किसी रीज़न से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आप यहाँ पर अब दोबारा से आपको मौका मिल रहा है और आपको फ़ी भी पेमेंट नहीं करनी है। साथ ही सक्षमता परीक्षा प्रथम में अनुत्तीर्ण लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा प्रथम में सफल होने के बाद प्रथम विकल्प का जिला आवंटन नहीं हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको मौका दिया जा रहा है। और आप जानते ही हैं सक्षमता परीक्षा के लिए अब आपको 5 मौके दिए गए हैं। ठीक है, 5 में से एक बार तो आपने क्वालिफाई करना ही होगा, तभी जाकर आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, द्वितीय में मिले अंकों के आधार पर जिला आवंटन किया जाएगा। स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष इस परीक्षा में शामिल होंगे। सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 1100 रुपये देय होगा। ठीक है, ये यहाँ पर पेमेंट की बात इन्होंने कर ली है। तो ये अपडेट तो था सक्षमता परीक्षा को लेकर। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन की तिथि आपकी बढ़ चुकी है 4 मई तक। इससे पहले आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये एक्सटेंड हुई है तो इसके बाद एक्सटेंड होने का मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो टाइम से आवेदन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टीआरई 3.0 के एग्जामिनेशन डेट की, कि क्या एग्जामिनेशन डेट आपकी चेंज होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी परेशान हैं। उनका कहना है कि क्या एग्जामिनेशन डेट हमारी फिर से एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी एग्जामिनेशन डेट ना एक्सटेंड नहीं होगी। 10 और 11 जून की आपकी डेट आई है। 10 तारीख को आपका 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम है और 11 जून को है आपका 9th 10th और 11th 12th का एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपके जो एग्जामिनेशन डेट है वो इसी तरीके से शेड्यूल किया गया है। अब इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे और इसके पीछे रीज़न भी बहुत सारे हैं। वैसे तो आपका एग्ज़ाम पहले ही हो जाना था, लेकिन इलेक्शन की वजह से डिले हो गया, साथ में पेपर लीक हो गया था, उस वजह से भी डिले हुआ था। इनको आपका रिजल्ट देना है जुलाई में, ये कन्फर्म है, क्योंकि उसके बाद अगस्त में इनको टीआरई 4 भी कराना है। जी हाँ, इसीलिए टीआरई 3 जो है ना आपका जून में कंफर्म है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस बार फॉर्म फिलअप किया है वो अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। और इस बार जिनको मौका नहीं मिल पाया है उनको टीआरई 4 में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही नज़दीक है अगस्त में। तो जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं भी करा इस बार, वो भी अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि क्या होता है ना, आपकी एग्जामिनेशन डेट अगर आ जाएगी तो उसके बाद पढ़ाई कम होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप समझ सकते होंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस प्रेशर से बचने के लिए अभी से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे थोड़ा बहुत भी, तो लास्ट तक आपके पास नोट्स बने हुए होंगे और आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। तो इसीलिए टीआरई 4 की प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। जिनका टीआरई 3 का इस बार नहीं है, जिनका है उनको तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो टीआरई 4 भी आपका अगस्त में हो जाएगा और ये जो टीआरई 4 का एग्ज़ाम अगस्त में होगा, इसका रिजल्ट आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा।
और देखिए फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं बिहार में बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, सिलेक्शन भी हो रहा है, ज्वाइनिंग भी टाइम से हो जा रही है, 1 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस हो जा रहा है। उससे आप अदर स्टेट की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए कब से वैकेंसीज ही नहीं आई हैं, और इस वजह से बिहार के स्टूडेंट्स का कहना है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती आ रही है वहाँ पर मैक्सिमम सीट जो है यूपी के स्टूडेंट्स द्वारा ली जाती है, इसलिए डोमिसाइल लागू कीजिए। तो देखिए डोमिसाइल जैसा प्रावधान अभी नहीं है और अभी ये कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि चुनाव का टाइम है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अभी डोमिसाइल का कोई यहाँ पर लागू नहीं हुआ है कि आपका डोमिसाइल होना ही चाहिए बिहार का। वैसे ये हर स्टेट का अलग अलग होता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहे। जैसे बिहार सरकार चाहती है कि हर स्टेट के कैंडिडेट आकर यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, वहीं अगर आप किसी अदर स्टेट की बात करें, लाइक उत्तराखंड का अगर हम देखें तो उत्तराखंड में अदर स्टेट वाले जो हैं अलाउ हैं ही नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर सिर्फ स्टेट वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाते हैं, अदर स्टेट के नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो बिहार सरकार चाहती है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हों तो वो एग्ज़ाम देंगे, और सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एग्जामिनेशन डेट आपकी चेंज नहीं होगी, बाकी अगर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर एग्ज़ाम आपका 10 और 11 जून को होना है तो एडमिट कार्ड कब आएगा, इसको लेकर भी आप लोग परेशान हैं। तो देखिए एडमिट कार्ड को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप करा है ना, एडमिट कार्ड आ जाएगा जब भी आना होगा। आप अपनी प्रिपरेशन में फोकस कीजिए। यही होता है जब हम पढ़ाई करते हैं, जब तक एग्जामिनेशन डेट नहीं आती है हम पढ़ते नहीं हैं, एग्जामिनेशन डेट आती है तो प्रेशर आ जाता है, उसके बाद कितनी पढ़ाई होती है ये आप जानते ही हैं। फिर जैसे ही 1 महीना होता है बचता है तो वहाँ पर होता है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत सोचिए, अभी आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। जैसे ही एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दूँगी। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। क्योंकि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहां पर संशोधन पे संशोधन पर डे होते रहते हैं। कभी नहीं कहा जा सकता कि क्या चेंजेस होगा, यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो जो मेन एडमिट कार्ड है ना वो तो 2 दिन पहले ही आएगा, लेकिन उससे पहले भी आपका एक एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन इससे पहले जो एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पर मेन एग्जामिनेशन सेंटर नहीं दिया होगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दिया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेन एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ बन रहा है, तो वो आपका जो 2 दिन पहले मेन एडमिट कार्ड आएगा उसी में मेंशन होगा। वैसे मैंने आपको दिखाया था 26 जिलों की लिस्ट इन्होंने भेज दी है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, और वहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनने स्टार्ट हो गए। वैसे 3 मई तक इसका डेटा आने वाला है, जैसे ही डेटा से रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। ये बात हो गई एडमिट कार्ड को लेकर। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी इस चीज़ को लेकर भी परेशान हैं कि क्या हमें 3 ही मौके मिल रहे हैं। अगर 3 मौके मिल रहे हैं तो ये हमारा लास्ट मौका है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्होंने टीआरई 1 भी दिया है, टीआरई 2 भी दिया है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस वजह से वो परेशान है कि कहीं ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट तो नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो अभी तक 3 ही अटैम्प्ट्स हैं, लेकिन ये अटैम्प्ट्स आपके बढ़ने वाले हैं। देखिए बढ़ने वाले हैं, 1 महीना पहले से कहा जा रहा है, आप हर यूट्यूबर की वीडियो में यही सुन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है फ्रेंड्स, और जब तक ऑफिशियल नहीं आता है हम बिलीव नहीं कर सकते कि ये 5 अटैम्प्ट्स हो गए हैं। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका ये 3rd अटैम्प्ट भी है तो आप प्रिपरेशन करिए और एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके अटैम्प्ट्स बढ़ाए जाएँ। जैसे ये सक्षमता परीक्षा जो है ना नियोजित शिक्षकों के लिए, इनके भी तो पहले 3 अटैम्प्ट्स थे, ये बढ़ करके 5 हो गए हैं। उसी तरीके से हो सकता है कि आपके भी अब 5 कर दिए जाएं, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। तो आज के लिए यही अपडेट थी फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एंड यस, आप में से जो भी स्टूडेंट्स सीटेट जुलाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, वो टीआरई 4 में अपीयर होने वाले हैं अगस्त में। तो आप लोग सीटेट पर फोकस करिए। सीटेट जैसे आपका क्वालिफाई होता है आप बीपीएससी टीआरई 4 अगस्त वाले में अपीयर हो जाएंगे। और सीटेट जुलाई के लिए क्लासेस हमारी यूट्यूब पर चल रही हैं, इसी चैनल पर डेली इवनिंग 6 बजे क्लासेस आती हैं। अगर आप लोग चाहें तो उन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।